Hello guys, welcome back to the channel. This is the continuation of the chapter that is dual nature of radiation. Right? हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया है प्रीवियस दो वीडियोस में. सो अब 13 ऑनवर्ड स्टार्ट करना है. सो लेट अस स्टार्ट. Let us see what is given in question number 13. I'll be reading the question that will be displayed over here and then we'll put the data of it. Calculate the wavelength associated with an electron, its momentum and speed. Means I need to find three things: wavelength, momentum, speed. So it is wavelength, momentum and speed. Okay, these three things are to be found for what? When it is accelerated through a potential difference of 54 volts. Okay, so यहाँ पे voltage given है. voltage का value कितना है? 54 volt. Right, capital V for voltage, small v for velocity, and that is the first case, point number one. Second is when it is moving with kinetic energy of 150 eV. Right, so these are A and B. So for A means when this is happening, what will be this, and there is a point B. B में क्या given है? When it is moving with kinetic energy 150 eV. So energy है 150 eV. Okay, that much is given to you. Right. So let us see what are the formulas needed to solve this. अब लैम्डा को कनेक्ट करने के लिए, लैम्डा और वी को कनेक्ट करने के लिए वी हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला. आई एम सॉल्विंग ए, तो ए को सॉल्व कर लेते हैं पहले. ए के अंदर वी विल फाइंड दीज थ्री क्वांटिटीज. नाउ देयर इज अ फॉर्मूला टू कनेक्ट लैम्डा एंड वी. नाउ व्हाट इज दैट फॉर्मूला? लैम्डा इज इक्वल्स टू, सो चलो, लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.28 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम यूनिट. ओके, इसको नैनोमीटर वगैरह में भी कहीं लिखा हो सकता है, पर ठीक है, इट्स फाइन. 12.28 अपॉन रूट वी. नाउ वी की वैल्यू 54 है. आई कैन जस्ट गेट द वैल्यू. सो लैम्डा इज 12.28 अपॉन रूट के जगह पे क्या लिखोगे? रूट ऑफ 54 एंगस्ट्रॉम. तो आई होप इज क्लियर. 10⁻⁻10 रहता है यहाँ पर. करेक्ट. आप इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1.67. जिसको आई एम जस्ट गिविंग यू आंसर 1.67 एंगस्ट्रॉम यूनिट. ये है मेरा पहला पॉइंट. तो द फर्स्ट आंसर दैट आई विल गेट इज दिस. आई एम जस्ट टेकिंग इन योर टेक्स्ट बुक, इट इज इन नैनोमीटर्स. नैनोमीटर्स होगा तो क्या होगा? ये एक नीचे चला जाएगा इस तरफ, तो 0.167 नैनोमीटर्स. ओके, चलो, आई एम फॉलोइंग योर टेक्स्ट बुक नाउ. अब बात आ जाती है मोमेंटम की. तो मोमेंटम किससे कनेक्टेड है? देखो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. सो पी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा. कनेक्ट. लैम्डा हमको यहाँ से मिला हुआ है, तो एच की वैल्यू है 6.63 10⁻⁻34. लैम्डा का वैल्यू है 0.167 नैनोमीटर, का मतलब 10⁻⁹. ओके, ये रेगुलर कैलकुलेशन है, डिवाइड एंड ऑल दोस. आई विल जस्ट गिव यू द आंसर फॉर इट. इट इज 39.70 10⁻⁻25. 39.70 10⁻⁻35 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. चलो, मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम. 39.70 10⁻⁻20, oh sorry, it's 25 10⁻⁻25. ठीक है. द फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट हियर. कैलकुलेशंस आई होप सब डिवाइड करके आंसर ला ही देंगे. फॉर्मूला कैसे कैसे आगे जा रहा है वो देखो. तो पहले लैम्डा निकालना है क्योंकि लैम्डा यहाँ पे यूज होने वाला है. अब बात आ जाती है वेलोसिटी की. वेलोसिटी किससे कनेक्टेड है? वेलोसिटी तो कनेक्टेड है मोमेंटम से. मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी. सो ये मोमेंटम देगा मास इनटू वेलोसिटी. वहाँ से हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला. सो वेलोसिटी बेसिकली इज व्हाट? वेलोसिटी इज momentum upon momentum is mass into velocity. Clear है?
तो मास कौन सा रहता है, मास इलेक्ट्रॉन का रहता है। चलो P की वैल्यू आई नो 39.70, तो इट इज़ 39.70 10⁻⁻25 द होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे गिवन है क्या कॉन्स्टेंट्स में, कांस्टेंट ओके नॉट गिवन। चलो तो वी नो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज व्हाट 9.1 इंटू 10⁻31। कभी अगर क्वेश्चंस में स्पेसिफिक्स दिया है तो वो यूज करो, वरना ये तो कांस्टेंट है ही। करेक्ट, इसको डिवाइड करना है, सॉल्व करना है। आई विल जस्ट गिव यू सम नंबर्स। 4.363 10⁻6 4.363 10⁻6 meter per second. I'll just check it once again. 4.363 10⁻6 राइट। सो वेलोसिटी की भी वैल्यू मिल गई तुमको, ये है वेलोसिटी की वैल्यू। ओके, तो बाय यूजिंग द डेटा 54 वोल्ट आई हैव ऑब्टेन वेवलेंथ, आई हैव ऑब्टेन मोमेंटम, आई हैव ऑब्टेन वेलोसिटी। ये मेरा एक पार्ट खत्म हो गया। अब आ जाओ बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट में तुमको एनर्जी दिया है 150 EV, ठीक है। अब वहाँ से पहले लैम्डा पी वी ये सब कुछ निकालना है। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या चाहिए रहता है, वी चाहिए रहता है, ठीक है। अब वी के लिए क्या है लॉजिक, वी के लिए लॉजिक देखो, पहले तो मैं फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ वी वाला, पोटेंशियल वाला। सिंस पोटेंशियल इज ई बाई ई, करेक्ट। ई की वैल्यू कितनी दी गई है अपने को 150 EV अपॉन ई, दैट मीन्स व्हाट, सिंपल है ना। ये देखो EV में दिया हुआ है ना, मतलब वोल्ट में करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, सिर्फ 150 हो जाएगा। अब आगे आ जाते हैं, कभी यहाँ पे Q भी लिखा हो सकता है, वेल एंड फाइन। वी हैव गॉट V, नाउ इट इज लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, द सेम फॉर्मूला 12.28 अपॉन रूट 150 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट। क्लियर, ये खाली 150 यहाँ पे पुट करके सॉल्व करोगे, ये 0.100 आता है नैनोमीटर्स में। तो 0.100 इन नैनोमीटर, बिकॉज अपना आंसर नैनोमीटर में ही बुक में दिया हुआ है। लैम्डा आ गया। अब आगे देखो बहुत सिंपल है, फॉर्मूलाज वही है, तो आई एम जस्ट पुटिंग इट फास्ट। मोमेंटम इज व्हाट, h बाय लैम्डा, सो इट इज h बाय लैम्डा। h है, लैम्डा है, ओके। आई जस्ट गिव यू द नंबर तो यहाँ पे एक्चुअली दिख भी रहा है, देखो इसको इधर लेकर आ जाओ, इसको तो मैं ऐसे ही दे देता हूँ 6.63 इंटू ये -1 है, 10⁻⁻1 -1 एंड दिस विल बिकम प्लस, और एल्स बेस्ट क्या है 66.3 कर लो, ये पॉइंट ही ख़त्म हो गया तुम्हारा। 9 को ऊपर लेके चले जाओ, +9 हो जाएगा, 34 में से 9 निकल गया, तो 34 में से पहले 4 निकाल दो, फिर 5 निकाल दो, तो कितना बच गया 25, तो 10⁻25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हो गया क्या, ये हो गया मोमेंटम। तीसरा और क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी का भी वही लॉजिक है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मोमेंटम अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मोमेंटम है 66.3 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सेम 9.1 10⁻31। ये 9 से इसको डिवाइड कर लेना। आई जस्ट गिव यू द रिजल्ट 7.286 10⁻6, तो इट इज 7.286 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ प्रोबेबली क्वेश्चन देख के ही समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्वाइट बड़ा है, तो बोर्ड एग्जाम्स में इतना कुछ नहीं आने वाला है, अंडरस्टूड है। तो तुमको एक कोई पार्ट आ सकता है, कोई एक पार्ट, ये देखो यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन पूरा का पूरा रिपीट ही हो गया है, 2 बार सेम फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो यहाँ तक एक है, यहाँ तक दूसरा है। इसमें से भी एक भी सिंगल भी पूछ सकते हैं, 2 पूछ सकते हैं, 3 पूछ सकते हैं, ऐसे। ओके, सो दैट विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। ओके, 14 में क्या क्या गिवन है,
द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम. ओके, तो वेवलेंथ associated with electron and wavelength associated with proton are same. de Broglie wavelength. ओके, ये अपने को दिया है. What will be the ratio of their momenta, their kinetic energy? ओके, सो फाइंड क्या करना है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन का रेशियो फाइंड आउट करना है, एंड दूसरा एनर्जी का रेशियो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन का रेशियो फाइंड आउट करना है. ये अपने को फाइंड आउट करना है यहाँ पर. ओके, एंड व्हाट इज गिवन, गिवन इज दैट द वेवलेंथ्स आर इक्वल. ना वेवलेंथ्स आर इक्वल, तो सिंपल देखो यहाँ पे पहला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, व्हाट वी नो इज सिंस लैम्डा इज h बाई p. क्लियर. तो अब लैम्डा ई लिखूंगा तो यहाँ ई आएगा, यहाँ पे ई आएगा. पी लिखोगे तो इधर पी आएगा और यहाँ पे पी आएगा. सिंपल. सो इफ आई वांट टू राइट पी, व्हाट विल हैपन, देयरफॉर मोमेंटम इज इक्वल टू h बाय लैम्डा. क्लियर. अब यहाँ से तो सब समझ में आ रहा है ना क्या करना है. यहाँ से अपने को देखो p का फॉर्मूला आ गया h बाय लैम्डा. ठीक, तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू. तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा p ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू h बाय, यहाँ पे क्या आएगा, e के लिए लिख रहे हो तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा e इनटू p के लिए लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा h अपॉन लैम्डा p. राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे देख लेने का. तो डायरेक्टली इनवर्सली, डायरेक्टली इनवर्सली h कैंसिल हो गया, लैम्डा e और लैम्डा p भी इक्वल है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. ठीक है, तो मोमेंटम का रेशियो क्या देता है, हमें 1 देता है. अब आ जाते हैं एनर्जीज के बारे में. एनर्जी के लिए भी हम लोग मोमेंटम का ही आइडिया यूज कर सकते हैं. फॉर्मूला क्या है अपने पास, p इज इक्वल्स टू, सिंस वी नो कि मोमेंटम इज इक्वल टू रूट ऑफ 2me. ठीक, देखो यहाँ से तो पता चल जाता है कि मोमेंटम इक्वल ही है. ठीक, और मोमेंटम ये है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक बार मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन लिखूंगा, एंड आई नो बोथ ऑफ देम आर इक्वल. देयरफॉर व्हाट आई एम यूजिंग हियर इज कि मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल. तो प्रोटॉन के लिए क्या लिखना है, 2 मास ऑफ प्रोटॉन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन. यहाँ पे लिखना है 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. ओके, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो रूट चला जाएगा और 2 भी कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचता है, खाली mp अपॉन mp इंटू ई पी इज इक्वल्स टू me इंटू ई. अपने को फाइंड ये करना है. सो लेट अस मेक अ फॉर्मूला. Therefore E upon EP is equals to MP upon ME. ना ध्यान से देखोगे ये MP upon ME का एक्चुअल फॉर्मूला अवेलेबल है क्या, 1836 ना. Since mass of the proton is what, 1836 times mass of electron. mass of electron यहाँ पर लेकर आ जाओ तो MP upon ME क्या होता है, 1836. तो अपने को आंसर आ गया कि E upon EP है 1836. ठीक है, तो एनर्जी का रेशियो आता है 1836. राइट, सो दैट फिनिशेस ऑफ विद योर क्वेश्चन नंबर 14. लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 15 नाउ. Question 15, let us see what is given. Two particles having same de Broglie wavelength and one is moving 4 times as that of the other. तो two particles have same de Broglie wavelength. तो दो particles हैं जिनके wavelength equal है. First line, one is moving 4 times as fast as the other. If the slower particle is an alpha particle, what are the possibilities of the other particle? Okay, देखो लैम्डा और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है पहले वो देख लेने का. तो लैम्डा इज व्हाट, h अपॉन p
दैट इज h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी, करेक्ट। ये तो कांस्टेंट है, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जो बड़ी वेवलेंथ का होगा उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्पीड कम है। इतना समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग को वेलोसिटी क्या इमेजिन करना है। तो मैं इमेजिन कर लेता हूँ चलो कि मेरा v1, क्योंकि ये दोनों यहाँ इक्वल है तो ये लॉजिक तो बैठेगा नहीं, तो मेरा v1 है 4 टाइम्स ऑफ v2। ओके, नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, स्पीड में कौन ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा स्पीड किसकी है, v1 की स्पीड ज़्यादा है। तो अब क्वेश्चन में और एक बात गिवन थी कि स्लोअर पार्टिकल इज अल्फा पार्टिकल। तो स्लोअर पार्टिकल, ठीक है, स्लोअर कौन सा है, देयरफॉर v2 इज द स्लोअर वेलोसिटी, बराबर। देयरफॉर v2 is the velocity for alpha particle। v2 बन गया वेलोसिटी किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो अब सेकेंड पार्टिकल अपना अल्फा पार्टिकल है, ये प्रूव हो जाता है। अब आ जाते हैं डी ब्रोगली वाला रिलेशन से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो लैम्डा, कल मैंने यहाँ पे बताया था तुमको, h अपॉन पी ना, m1 v1, यहाँ पे आएगा h अपॉन पी m2 v2। ओके, अब v1 और v2 में भी कुछ रिलेशन है, h तो पहले कैंसिल कर दो, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, तो ये आ गया चलो m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 v1 की जगह पे आ जाएगा 4 v2, ठीक। v2 इज कैंसिल, तो m1 की वैल्यू क्या हो गई, m1 की वैल्यू हो गई m2 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है, m2 डिवाइडेड बाय 4। अब सेकेंड पार्टिकल v2 इज द वेलोसिटी फॉर अल्फा ना, यानी कि इसके साथ जो मास कनेक्टेड है वो कौन सा मास है, वो अल्फा का मास है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इट इज मास ऑफ द अल्फा डिवाइडेड बाय 4। क्लियर, क्योंकि सेकेंड पार्टिकल ही हमारा अल्फा है, ये हमको समझ में आ गया है। अब मास ऑफ द अल्फा को हम लोग लिखते क्या है, मास ऑफ द अल्फा को लिखते हैं 4 ये एटॉमिक यूनिट्स, दैट इज ये एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई में है अपने पास, तो 4u अपॉन 4, उसको यूनिफाइड यूनिट भी बोलते हैं, एटॉमिक यूनिट्स भी बोलते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1 यूनिफाइड यूनिट्स। ओके, ये आया है मेरे को किसकी वैल्यू, m1 1u आया है। अब ये मास अगर कम है ऑब्वियसली तो ये क्या हो सकता है, क्वेश्चन ये भी पूछा है कि ये हो क्या सकता है, तो इधर ये प्रोटॉन हो सकता है या तो ये न्यूट्रॉन हो सकता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है हम लोग का फर्स्ट पार्टिकल। सेकेंड पार्टिकल तो कंफर्म हो गया, सेकेंड पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है। ओके, दैट फिनिशेस विथ योर क्वेश्चन नंबर 15। So with this question number 15 we will end with this third video of the chapter. Okay, तो अभी और कुछ सम्स बाकी है वो हम लोग अगले वीडियो में आज अपलोड कर देंगे, right? So if you have any doubt regarding the 3 questions that we have done, you can put in the comment box.